जिस्मानी तौर पर खुद माजूर होने के बावजूद खुरम और इनकी अहलिया कई लोगों का सहारा बन गए। लोगों को व्हीलचेयर और कर्जा हंसना देने जैसे 5 फलाही मंसूबों पर काम कर रहे हैं। खुरम खुद PhD स्कॉलर हैं, जबकि बेगम MSc साइकोलॉजी हैं। ये हाथ आपके सबसे ज्यादा बड़े बाजू हैं यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज अलर्ट से मैं हूं आपकी मेजबान साइमा शहजाद। नाज़रीन, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे अपनी जिंदगी में जो हिम्मत नहीं हारते और दूसरों के लिए हिम्मत जो है वो पैदा करने का बड़ा एक अच्छा जरिया बनते हैं। आज एक बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा हमारे साथ मौजूद है। ये फिजिकल महरूमी का शिकार होते हुए भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। कि बेगम साथ इनके मौजूद हैं जो कि पार्शली ब्लाइंड भी है, लेकिन कोई दूसरा बंदा गेस नहीं कर सकता। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन दोनों में इतना प्यार मोहब्बत है और इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। इनसे जानते हैं कि आखिर ये कहानी क्या है और किस तरह इनको इतना हौसला कहाँ से पैदा हुआ कि ये अपने आप को मजबूत बनाने के बाद दूसरों को मजबूत बना रहे हैं। आज जिंदगी में मुश्किलात तो हर बंदे की जिंदगी में मुश्किलात हैं, लेकिन उसको मैनेज करना आना चाहिए। वक्त आपको बहुत कुछ सिखा देता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को देता हूँ। आज भी मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन देता हूँ, लोगों को फ्री व्हीलचेयर्स देता हूँ और लोगों को मैं अकोमोडेट करता हूँ। ऊपर मैंने अपना घर बनाया हुआ है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है मैंने अल्लाह की राह में दिया हुआ है और ऊपर वाले पोर्शन में मैं वो लोग जो कि दूसरे अजला से आते हैं तो उनको मैं रहाइश यहाँ पे देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे ही रखे। खुद सब कुछ कमाया और फिर आगे स्टडी हासिल की। अब मैं PhD स्कॉलर हूँ, UMT से मैं PhD कर रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। लोग तो कहते हैं जी मैंने मैट्रिक कर लिया और बहुत पढ़ लिया। मैट्रिक कुछ भी नहीं, आजकल के दौर में कंपटीशन का दौर है। मास्टर्स करें, MPhil करें, PhD करें और लोग कहते हैं ना नौकरियां नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 नौकरियां मैंने हासिल की है और ये सब कुछ मैंने मेहनत से हासिल किया है। ये किसी के भीख मांग के नहीं मैंने हासिल किया, अपनी मेहनत से मैंने हासिल किया। फिर आपकी जिंदगी में जो है वो इकरा कैसे आई और इनके साथ कैसी जिंदगी गुजरी? देखिए, जब आपकी नीयत साफ होती है ना तो यकीन करें रास्ते बनते चले जाते हैं और आपको हम सफर भी वैसा ही मिलता है जिस तरह के आप होते हैं। तो ये कुरान भी कहता है और हमारी शरीयत भी कहती है कि जैसा मर्द होगा उसको उसकी जो पार्टनर भी है वैसी मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ भी वैसी ही है अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी कोऑपरेटिव है। और ये मैंने पता नहीं कौन सी नेकी फ्यूचर में की है, करूंगा या की है पास्ट में, उसका मुझे ये अजर मिला है। तो इकरा से आप मजीद पूछें कि इकरा के साथ कैसे शादी हुई, ये तो इकरा आपको अच्छे अंदाज के साथ बताएगी। इकरा ये बताएं कि आपको खुरम खिदमत वाला किस तरह मिले और क्या इन्होंने आपको प्रपोज किया था या आपने किया था या फैमिली ने टोटली पसंद किया? नहीं, ये 1000% मेरी चॉइस है। और मिले तो हम एक इंस्टीट्यूट में थे। उसके बाद आपको जो पता है कि इंसान अल्लाह ताला ने एक जोड़ा बनाया हुआ है, तो इनका जो इन्होंने जस्ट मुझे एक ना मैसेज किया था। ठीक है, आप बहुत से लोगों से मिलते हो ना डे में, तो इन्होंने मुझे पूछा कि कैन वी मैनेज। जस्ट कोई 1 4 3 नहीं, कोई विल यू मैरी मी, कोई फ्लावर नहीं, कोई बलून्स नहीं, जस्ट पूछा कैन वी मैनेज। तो आप इम्प्रेस हो? हाँ, मैंने इनको 2 hours 3 hours बाद दोबारा उसी टेक्स्ट का रिप्लाई किया, यस वी कैन एंड वी आर मैनेजिंग। आपको इनकी जिंदगी में जो कुछ भी था उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप इजीली मान गई? एक्चुअली हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शादी 15th अप्रैल 2017 में हुई और वो दिन और आज का दिन मैंने कभी इस बंदे की व्हील चेयर नहीं देखी। ये जो व्हील चेयर है ना, ये हम दोनों के जिस्म का हिस्सा है। मैंने कभी, मुझे इसकी फिजिकल फिटनेस से कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड इन दिस मैटर के मतलब इनमें कोई पर्सनल डिसएडवांटेज नहीं है। पर्सनल डिसएडवांटेजेस फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग नहीं है, स्मोकिंग नहीं है और वो जो एक वाइफ की सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर वो टॉन्टिंग करना, अटैक्स करना, वो नहीं है। ये चीजें तो अल्लाह ताला की तरफ से है ना, मेरे में भी आ सकती थी, आप में भी आ सकती हैं, देखने वालों के ऊपर भी आ सकती हैं। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। हाँ, कसूर तब होता जब इनमें बाकी की चीजें होती जो कि नहीं। ही इज परफेक्ट पर्सन फॉर माई सेल्फ। बड़ी अच्छी बात की कि जिंदगी गुजारने के लिए ये जो फिजिकल फिटनेस है या इस तरह की चीजें ये मायने नहीं रखती अगर एक इंसान जो है पर्सनली अच्छा हो। और जैसे कि आपको ये भी हम बताते चलें कि ये साइकोलॉजी में इन्होंने MSc कर रखी है, तो ये बंदे को बड़ा अच्छे तरीके से जज कर सकती हैं। तो आप इस चीज से एग्री करते हैं? हाँ, यकीन करें जब से मैंने इनको MSc कराई है, यकीन करें ये तो मेरे फिजिकली गेस्चर्स, मेरा मूड स्विंग, एक एक चीज इनको पता चल जाती है और मैं तो समझता हूँ इनको MSc करा के मैं फंस गया।
अच्छा, शादी के बाद इन्होंने इनको एमएससी करवाई, आगे भी पढ़ने का इरादा रखा? जी मैम, एमएससी करने का बेसिकली मोटिवेशन मेरा और मेरे हस्बैंड का ये था कि मैं जो फिजिकली डिसेबल या ब्लाइंड गर्ल्स होती हैं ना, वो अपनी प्रॉब्लम्स उनको उनके इतना कॉन्फिडेंस इतने कुछ शेल्टर्ड होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंशियल लेवल 0 से भी कुछ शायद नीचे डिजिट होता है ना, उतने होते हैं। तो वो खुरम को कॉल मोस्टली करती, तो इनको ना हेजिटेशन होती थोड़ी कि मैं फीमेल से क्या बात करूं, वो उनकी डिफरेंट चीजें। फिर इन्होंने मुझे बोला कि आप इस फील्ड में आएंगी, आप मेरा साथ देंगी। मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने, लेकिन अभी मैं जाहिर है इंटर्नशिप तो नहीं की, लेकिन ये है कि मैं अपनी जितनी भी इम्प्लीकेशंस है ना, वो इनके ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। मैं इनके मूड स्विंग्स, इनके इमोशंस, इनके एक्सप्रेशंस, इनके हैंड्स की जो वो हैं, क्या कहेंगे हम, मूविंग वो, और इनके इवन के आई बॉल्स जब ये इधर उधर मूव करते हैं, मुझे पता चल जाता है कि ये ब्रेन में क्या सोच रहा है। मैंने एक स्पेशल यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है, खुरम खिदमत वाला व्लॉग के नाम से। अब ये एक बड़ी सीट पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन साथ साथ के दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन होने के साथ साथ दूसरों को सिखाते हैं कि आपने गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई कैसे करना है, कौन सी सीट पे किस तरह अप्लाई करना है, एप्लीकेशन किस तरह लिखनी है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, ये सारा कुछ ये अपने खुरम खिदमत वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो बताते हैं। जाते जाते अब हम इनसे कुछ एंटरटेनमेंट की तरफ भी आएंगे, इनसे चाहेंगे कि हम कोई गाना एक दूसरे को डेडिकेट कर दें, क्योंकि जिस तरह ये आम जिंदगी में खुश हैं, तो ऑडियंस को भी बताना चाहिए कि किस तरह प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा यूं ही रहना, करीब होके मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना बरसे हैं, जिंदगी में मेरी पहले जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से वो नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वाकई मैंने इनको ना लक से छीना।